आइए बात करते हैं हम सोशल वर्कर और एलएलबी की पढ़ाई करने वाले अतीक खान सर, जो कि संविधान की पाठशाला नामी कोचिंग क्लासेस जिन्होंने हर इतवार को शुरू की है और आज का पहला दिन था। आइए इनसे पूछते हैं कि कितने आदमी आए थे, क्या हुआ। देखिए, आज संविधान की पाठशाला का पहला दिन था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि 40 से 45 जो युवा वो वहाँ पर आए थे और सोशल एक्टिविटीज़ थे, उसमें कुछ टीचर्स थे और कुछ स्टूडेंट्स भी थे। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब सोसाइटी के ऐसे सेट से लोग उठकर आए, 40-45 लोग संविधान सीखने के लिए। मतलब लोगों के अंदर इसकी चाहत है कि संविधान सीखें और उसका इस्तेमाल करें। मुझे बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह अब ये जो संविधान की पाठशाला है ये हर संडे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते रहेंगे गोवर्धन मार्केट के अंदर। और फिर धीरे धीरे हमारा प्लान ये है कि इसको मुंबई और महाराष्ट्र या इंडिया तक इसको ले जाया जाए और संवैधानिकता जो है तो वो लोगों को संविधान सिखाया जाए और संवैधानिकता फैलाया जाए। संविधान सीखना क्यों जरूरी, इसके फायदे क्या हैं? देखिए, संविधान सीखना या संविधान जानना इसलिए जरूरी है। संविधान में आपको हक दिए गए, राइट्स दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए। और कुछ राइट्स जो होते हैं वो जानवरों के भी होते हैं, इंसानों के भी राइट्स हैं, लेकिन जानवर अपने राइट्स जानता नहीं। इसीलिए जानवर कभी पानी पीने जाता है तो उसको कोई भी मार के भगा देता है और जानवर चला जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि पानी पीना उसका अधिकार है। लेकिन संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि मुझे जो भी अधिकार है आर्टिकल 12 से 35 तक, उन अधिकारों में से अगर मैं अपने अधिकार को पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ और मेरे अधिकारों का वायलेशन किया जाता है किसी के द्वारा, तो मैं क्या करूँगा, कोर्ट को अप्रोच करूँगा और मेरा जो अधिकार है वो मैं उसको आराम से हासिल कर लूँ। तो संविधान सीखना इसलिए ज़रूरी है कि इंसान और जानवर के बीच का फ़र्क है। मुझे लगता है कि जानवर से अगर आपको इंसान बनना तो आपको आपके अधिकार जानना पड़ेगा और अधिकार क्या है, किस तरह से अधिकार को पाना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज आपको भी जानवर की तरह आपके अधिकार छीन ले जाएंगे, आपको हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा और आप फिर उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने संविधान को आम लोगों को समझाने की जरूरत क्यों महसूस की? देखिए, संविधान जो है, संविधान का जो पहला वर्ड है वी, प्रियम्बल के अंदर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम जो है ये संविधान के पहला अल्फाज है। और मुझे लगता है कि हम सब आते हैं जो किसी भी फील्ड के लोगों को लगता है संविधान सिर्फ वकीलों को पढ़ना चाहिए या संविधान सिर्फ पॉलिटिशियंस को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है, संविधान हर सेक्ट के लोगों को पढ़ना चाहिए। हम भारत के लोग, यानी कि भारत में पैदा होने वाला हर इंसान संविधान को ये अथॉरिटी दे रहा है, वो अपने ऊपर संविधान लागू कर रहा है और संविधान को मान रहा है। तो जब मैं अपने ऊपर संविधान को लागू कर रहा हूँ, संविधान को मान रहा हूँ और संविधान को अथॉरिटी दे रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या दे रहा हूँ, संविधान क्या है। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि भारत के हर नागरिक को संविधान पता होना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार देंगे वो गवर्नमेंट के ऊपर या अथॉरिटीज़ के ऊपर किस तरह से उनके एक्सेसिव पावर के ऊपर रोक लगाती है, या कोई सरकार आपके साथ जाति करती तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, या इलेक्शंस कैसे होते हैं, सरकारें कैसे बनती है, सरकारें कैसे गिरती हैं, एक सिटीजन होने के नाते मेरा क्या अधिकार है और मेरी क्या ड्यूटी बनती है मेरे देश के प्रति। ये सारी चीज़ों का जानकारी होना एक आम नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो संविधान समझना पड़ेगा, संविधान पढ़ना पड़ेगा और संविधान अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़ेगा। संविधान में हमें बुनियादी क्या क्या हुकूक हैं? देखिए, अब जो हुकूक हैं, वो जो राइट्स हैं वो अलग अलग राइट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं और ह्यूमन राइट्स हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फंडामेंटल राइट्स, उसका बुनियादी हुकूक कह रहे हैं उर्दू के अंदर, और इसको हिंदी में मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो ये वो अधिकार है जिसके बिना एक इंसान जो है वो डिग्निटीफुल लाइफ, यानी कि सर उठाकर नहीं जी सकता। वो सारे अधिकार को संविधान के पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक उसको लिख दिया गया है। इसके अंदर मूलभूत तरीके से राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, जो सारे लोगों को, किसी भी धर्म के लोगों, किसी भी जाति के लोगों, अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, सबको एक जैसा बनाता है, इक्वालिटी फराहम करता है। उसके बाद आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम है, जिसके अंदर मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी घूम सकता हूँ, मुझे वीज़ा लेने की, पासपोर्ट लेने की, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
मैं कोई भी हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट के अंदर जाकर, शहर के अंदर जाकर अपना घर बना सकता हूँ, बसा सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ। और ये सारी आज़ादी मुझे मिली है, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी और कार्टून बनाने की आज़ादी। ये सारी आज़ादी मुझे आर्टिकल 19 के अंदर मिली है। फिर आर्टिकल 20 है, 21 है। 21 के अंदर राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ है, यानी कि मुझे किस तरह से सर उठाकर जीऊँ मैं, और मीनिंगफुल लाइफ, ऐसे नहीं कि जी रहे जानवरों की तरह, मीनिंगफुल लाइफ ये कैसे मिलेगा, वो आर्टिकल 21 जो है संविधान का, वो आपको पूरा बताता है। जैसे मैं सोया हुआ, कोई आकर पुलिस वाले मेरे को उठा ले जाते हैं, चल सोने का नहीं, तो राइट टू स्लीप इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। राइट टू पी यानी पेशाब करने का राइट, इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी, इंटरनेट यूज़ करने का राइट, ये सब आर्टिकल 21 के अंदर आता है। और ये सारे राइट्स हैं। 21-22 में मुझे जो है इलीगल डिटेंशन से या इलीगल डिटेंशन से मुझे ये बचाता है कि अगर मुझे कोई पुलिस वाले इलीगल तरीके से डिटेन कर लेते हैं और अपने कब्जे में रखते हैं, तो संविधान का आर्टिकल नंबर 22 बोलता है कि भैया आपको पहले बताना है कि किस ग्राउंड पर आप अरेस्ट कर रहे हो, मेमो बनाना है, अरेस्ट मेमो जिस डेट पर, जिस टाइम पर बना उससे 24 घंटे के अंदर आपको उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर आप अरेस्ट कर सकते हो या उसको आज़ाद कर सकते हो। तो ये सारी आज़ादी मिलती है। फिर उसके बाद आज़ादी है आर्टिकल नंबर 23-24 के अंदर। 23 के अंदर आपको बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर, यानी आप इंसानों को गुड्स की तरह या सामान की तरह खरीद बेच नहीं सकते हैं। प्रोस्टिट्यूशन के लिए लड़कियों को नहीं खरीद बेच सकते हैं, या आपके घर में बंधुआ मजदूर या खेत में या काम करने के लिए बंधुआ मजदूर नहीं रह सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 24 जो है वो बच्चों को आज़ादी देता है कि उनको कोई लोग काम पर रख रहे हैं, बच्चों को कम पैसे देकर काम पर रखते हैं। तो बच्चों के लिए जो चाइल्ड लेबर है उसको कहीं ना कहीं बच्चों को उस लेबर से बचाता है। और जो लोग चाइल्ड लेबर करते हैं तो संविधान बोलता है कि उनको 20,000 रुपये लेकर बच्चों के काम के लिए यूज़ किया जाए। तो इस तरह से बच्चों को भी संविधान बचाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत देश में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, सबको अपना धर्म मानने, अपनाने और प्रोपोगेट करने यानी फैलाने का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 के अंदर दिया गया है। मैं अपने धर्म को मान सकता हूँ एज ए मुस्लिम, मैं कलमा पढ़ सकता हूँ, मैं कुरान पढ़ सकता हूँ, मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, मैं दाढ़ी रख सकता हूँ। संविधान ने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी है। इसी तरह दूसरे धर्म के लोग भी अपने धर्म को मान सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 29 और 30 ये एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी है। जैसे 6 माइनॉरिटीज़ का जिक्र किया गया हिंदुस्तान के अंदर। मुस्लिम सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट है, सिख है, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन है। इनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया है संविधान ने कि भैया आपको अपने स्क्रिप्ट, लैंग्वेज को और आपके कल्चर को बचाना है तो आप बचा सकते हैं। आपके ऊपर कोई दूसरा कल्चर थोपा नहीं जाएगा, अपने कल्चर को बचा भी सकते हैं, अपनी स्क्रिप्ट को बचा सकते हैं। और कोई मतलब ऐसे मेजॉरिटी वाले जो कल्चर है या लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है वो आपके ऊपर थोपी नहीं जाएगी, आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 दिया गया है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये संविधान की दिल और जान है, और इसको अगर निकाल दिया जाए तो संविधान की खून निकल जाएगी। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी भी, मैंने अभी इतने सारे फंडामेंटल राइट्स बताया, मौलिक अधिकार बताया, इसमें से किसी भी मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है तो मैं आर्टिकल नंबर 32 का यूज़ करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट मुझे सुनता है और मेरे मौलिक अधिकार को कहीं ना कहीं वापस से रिट्रीव कराता है और मुझे एक डिग्निटीफुल लाइफ एंजॉय करने के मौका देता है। जैसे मुल्क के आज के हालात, गलतियों बलखसूस मुसलमानों की जान और माल खतरे में महसूस हो रहे हैं, तो इसमें कानून में क्या मतलब संविधान है? देखिए, अक़लियतों यानी कि माइनॉरिटीज़ होते हैं, और मुसलमानों की आप स्पेशल बात करें तो मुसलमानों के साथ एक हुकूमत है जो जाती करती है, और हुकूमतें बदलती हैं तो वो दूसरी मज़हब के लोगों के साथ, कास्ट के लोगों के साथ ये जाती होती आई है। ये हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के पहले से चलता चला है। इन्हीं जो ज़्यादती और गैर कानूनी तरीके से जो जबर किया जाता है, इसी जबर और ज़्यादती से बचाने के लिए हमारे पास संविधान है। तो मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों को, जो मोदी जी ने कहा था एक हाथ में कुरान एक हाथ में संविधान,
तो मुसलमानों को अब एक हाथ में संविधान लेना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और संविधान ही एकमात्र रास्ता है जिससे मुसलमान अपनी खोई हुई इज्जत इस मुल्क के अंदर फिर से पा सकता है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पर समझा दूँ कि देखिए, मॉब लिंचिंग का एक मसला चल रहा है, मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट खुद बोलता है कि मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बना, कानून साज असेंबली को इसकी ज़रूरत नहीं लगती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको डायरेक्शन दे रहा है कि कानून साज असेंबली यानी कि लेजिस्लेचर्स ने खुद मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाना चाहिए। ये संविधान है जो मुसलमानों के प्रति सोचने पर सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर रहा है। इसके अलावा कर्नाटका का एक नकाब वाला जो मसला था वो पूरे हिंदुस्तान में फैला, और ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। तो मुसलमान लड़कियाँ नकाब पहन पाएंगी या नहीं पहन पाएंगी, ये मसला सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास और भी बड़े मसले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है क्योंकि संविधान है और संविधान ने हमें कल्चरल राइट दिया है और रिलीजियस राइट दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है। इसके अलावा देखिए, यूपी और अलग स्टेट में भी मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया जिन्होंने क्राइम किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी बढ़ चढ़ कर आगे आकर कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दिया कि घरों को तोड़ देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको आपके सामने कानून है, आप सरकार हो तो आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव हो, आपको कानून किस तरह से देश के अंदर बनाकर रखना है ये आप करो, लेकिन सज़ा देने का अधिकार आपके पास नहीं। सज़ा देने का अधिकार जो है वो सिर्फ कोर्ट के पास है, और ये अधिकार कोर्ट को संविधान में जा रहा है। तो देखिए, हर जगह आपको कहीं ना कहीं संविधान दिखेगा, तो संविधान ही है जो हमारे लिए ढाल बना हुआ है, तो हमने संविधान को छोड़ा क्यों? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, ब्यूटीफुल, उसको डिप्लॉय किया है। जब भी किसी भी मज़हब के लोगों को, किसी भी कास्ट के लोगों को, क्रीड के लोगों को, गरीब को, अमीर को जब भी ज़रूरत पड़ेगी संविधान के अंदर उसका सोल्यूशन मिलेगा। और देश अगर संवैधानिकता से चलेगा तो हर इंसान की बराबरी का दर्जा मिलेगा, हर इंसान जो है खुश रहेगा, हर इंसान के साथ कहीं ना कहीं जस्टिस एंड इक्वालिटी का आपको देखने को मिलेगा। तो संविधान इसलिए बहुत ज़रूरी है लोगों को सिखाना कि संविधान का सीखें, संविधान को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, और अगर कोई भी वायलेशन होता है किसी के राइट्स का, वो चाहे खुद का हो या सोसाइटी का हो, तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। कोर्ट बैठा हुआ है आपको मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के केसेस को सुनने के लिए, कोर्ट सुनेगा और आपको और सोसाइटी को वो अधिकार लौटाया जाएगा, और इस तरह से बेटर सोसाइटी बनेगी और लोग इंटीग्रेट होंगे और हमारा देश कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ेगा। तो संविधान इसलिए बहुत ज़रूरी है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करूँगा कि हर इंसान भारत का वो संविधान सीखे, संविधान की कॉपी खरीदे, अपने देश के अपने घर के अंदर अगर कुरान रखते हैं तो संविधान भी रखे, और संविधान के 1-2 आर्टिकल रोज़ पढ़े, ताकि कुरान पढ़ने का जो अधिकार संविधान ने दिया है वो बरकरार है। अगर आपने संविधान को छोड़ा तो कुरान पढ़ने का अधिकार लोग आपसे छीन लेंगे। तो आपको अगर कुरान पढ़ना है तो संविधान को अधिकार देकर संविधान को समझे, पढ़े और अपने सारे मूलभूत अधिकार जो है वो बचा कर रखें। ये थे अतीक खान, जिन्होंने संविधान के बारे में जानकारी दी। हिंदुस्तान के लिए कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ मैं शाहिद खान, मुंबई।